क्योंकि पहली बात, अगर ये वीडियो तुम स्क्रॉल करते करते अचानक से तुम्हारे आंखों के सामने आ गया ना ब्रो, तो आई कैन नॉट पॉसिबली एक्सप्लेन इट टू यू कि तुम कितने ज्यादा लकी हो। क्योंकि पहली बात तो मेरे पास उतने भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, इट्स हार्डली 250K, हार्डली। तो इस वीडियो की और इस टाइप के जितने भी वीडियोस होते हैं, इसकी जो इनसेन वैल्यू होती है ना, जो इनसेन कैपेबिलिटीज होती है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो एआई से मैंने स्क्रिप्ट जनरेट नहीं करवाई है। ये कुछ स्क्रिप्ट राइटर बैठ के नहीं लिख रहा है। ये चीजें मेरे मन से आती है, मेरी एक्सपीरियंसेस से आती है। और मैं इतना विविड इंसान हूं, मैंने लाइफ को इतने अलग अलग तरीके से जिया है ना, इट्स अ गोल्ड माइन। तो ये सारी चीजें काफी कम लोगों तक पहुंचती हैं, एंड यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि कम ऑन, इससे कंपटीशन कम होगा, कम लोग को इतनी पावरफुल चीजों के बारे में पता होगा, है ना। और पता है मेन बात ये है ना कि तुम में, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है, तुम में, लिटरली तुम में, तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो, तुम में और उन विनर्स में जो अपनी लाइफ में इनसेन लेवल पे उखाड़ रहे हैं, लाइक देयर एब्सर्डली इवॉल्विंग, जहां तुम सोचते हो कि तुम एक दिन में 2 3 4 5 6 10 स्टेप पहुंच लोगे, इवॉल्व कर लोगे, ये बैंड के 30 स्टेप, 40 स्टेप, 50 स्टेप्स तक इवॉल्व करते हैं इन वन सिंगल डे। और तुम दोनों के बीच की जो ये दीवार है ना, ये सिर्फ एक ही रीजन से है, क्योंकि इन विनर्स के पास ये एक एबिलिटी है जो इन्हें जेनेटिकली नहीं मिली है, बाय बर्थ नहीं मिली है, इन्होंने डेवलप करी है। और वो है द एबिलिटी टू फिल्टर थ्रू डिस्ट्रैक्शंस, जो तुम्हारे पास नहीं है। और इस वीडियो में मैं वही चीज बताने वाला हूं कि कैसे तुम भी इस एबिलिटी को क्लेम कर सकते हो। अगर वो डेवलप कर सकते हैं और वो इतना इंसेन लेवल पे जाके अपनी लाइफ में उखाड़ सकते हैं, तो सोचो तुम क्या चीज हो। तुम तो अभी स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारा पास इतना ज्यादा टाइम है, तुम अभी यंग हो। सोचो इस बारे में। अगर इस एबिलिटी को तुम अभी डेवलप करते हो और आज या एक हफ्ते बाद से काम करना शुरू करते हो, तुम 2 साल में इन लोग को आउट परफॉर्म कर दोगे। कुछ नहीं होंगे ये लोग तुम्हारे सामने। मुझे ये चीजें पब्लिकली बतानी नहीं चाहिए, इतनी पावरफुल चीज है ये, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। सो आई एम टेकिंग अ रिस्क फॉर यू, लिसन केयरफुली। अगर तुम्हें इस पर्टिकुलर एबिलिटी को डेवलप करना है, तुम्हें इस पर्टिकुलर पावर को हासिल करना है ना, विच इज टू फिल्टर थ्रू डिस्ट्रैक्शंस, तुम्हें एक चीज समझनी होगी कि अभी तुम जहां बैठे हो ना ब्रो, तुम्हारा पूरा सराउंडिंग एक डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। वो लोग जो सबसे टॉप टीयर पे हैं, एलिट टीयर पे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वहां पॉपुलेशन बढ़े। अगर इस पूरी दुनिया को 20 लोग मिला के कंट्रोल कर रहे हैं, जस्ट एज्यूम 20 लोग, ठीक है, तो उन 20 लोगों में से एक भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि एक 21वां आ जाए। वो ये जरूर चाहेंगे कि 20 से 15 हो जाए, 15 से 10 हो जाए, ताकि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना और ज्यादा पावरफुल हो, और ज्यादा कंजेस्टेड हो, और हर एक बंदे को और ज्यादा पावर मिले। वो ये जरूर चाहेंगे, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि इन 20 के ग्रुप में एक 21वां आ जाए, एक 22वां आ जाए, एक 35वां आ जाए। समझ रहे हो। तो वो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज को होने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यही उन्होंने कर रखा है। तुम्हारा फोन एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, दोधारी तलवार। मतलब ये तुम्हारा फायदा भी करा सकती है और बहुत ही लार्ज स्केल पे तुम्हारा नुकसान भी करा सकती है, जो कि करा भी रही है। बट अगर तुम्हारे पास ये एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी? टू फिल्टर थ्रू डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस को ऐसे शू 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 कुंफू का इस्तेमाल करके सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपने रास्ते से हटा के मेन काम पे फोकस करो। अगर तुम्हारे पास ये एबिलिटी है ना ब्रो, यू आर अ फकिंग जीनियस, यू आर एन इंजीनियस गाय। और तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है, यू डोंट हैव एनी एब्सर्ड आइडिया कि तुम कहां तक पहुंच सकते हो यूजिंग दिस वन पर्टिकुलर एबिलिटी। और मैं तुम्हें वही बताने वाला हूं कि कैसे इसे एक्वायर करना है। तुम्हें बैठना है, यू डू नॉट नीड अ पेन, यू डू नॉट नीड अ पेपर, क्योंकि वो सारी चीजें तुम्हें बोरिंग लगेगी, तो मैं कहूंगा बस बैठे रहो, ठीक है। और प्लीज फोन को थोड़ा साइड में रखना, अपने ब्रेन को थोड़ा सांस लेने का समय दो, थोड़ा सा सोचने का समय दो। तुम बैठो, और ये काम अभी भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि पूरे इंस्ट्रक्शन को सुनो, और जैसे ही वीडियो खत्म हो ना, तब इस काम को करना। पहली बात तो यू विल फील स्ट्रेंज, तुम्हें अजीब सी एक पावर महसूस होगी जो तुमने कभी महसूस नहीं करी है। और उसके बाद तुम्हें कुछ चीजें रियलाइज होंगी। बताता हूं तुम्हें करना क्या है। तो तुम बैठ गए हो, खाली बैठे हुए हो, और तुम्हें अपने आसपास देखना है, और अपने फोन को भी देखना है, फोन को भी इंक्लूड करना है, और अपने ही माइंड में, ये एक मेंटल गेम है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम पेन और पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तुम्हारे ब्रेन को मैं काम पे डाल रहा हूं। तुम अपने ब्रेन में एक चार्ट बनाओ, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक। राइट साइड में सारे डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे, और लेफ्ट साइड में सारे फोकस वाले वर्क रहेंगे, सारे ऐसी चीजें रहेंगे जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, जो तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहे हैं, जो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूं, ये देखो, ये पानी की बोतल रखी हुई है मेरे टेबल पे। क्या पानी की बोतल मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। एक लैपटॉप रखा हुआ है मेरे टेबल पे,
क्या ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इस लैपटॉप के गेम्स या फिर प्रॉब्ली यूट्यूब या कुछ चीज़ें मैं बिंज वॉच करूंगा क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन तो है ही। क्या ये चीज़ में डिस्ट्रैक्ट कर सकती है? ऑफकोर्स कर सकती है। ये जो फोन है, क्या ये चीज़ टेबल पे पड़ी है, क्या ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है या कर सकती है? क्या इसमें वो पावर है, द केपेबिलिटी टू डिस्ट्रैक्ट मी? क्या ये चीज़ उस चीज़ को एक्वायर करके बैठी हुई है? हाँ, बैठी हुई है। लेफ्ट साइड। ऐसे ही करना है। बात यह है कि पूरे के पूरे टेबल को ऑब्जर्व करो, तुम जहां भी बैठे हुए हो। तुम्हारे रूम को ऑब्जर्व करो, क्योंकि इफ यू वांट टू डिफीट योर एनिमी यू मस्ट नो एवरी सिंगल मूव ऑफ योर एनिमी। अपने दुश्मन को डिफीट करने के लिए ना तुम्हें उसके बारे में A to Z पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अपने रूम को स्कैन करो लाइक अ सुपर कंप्यूटर, क्योंकि तुम हो एक सुपर कंप्यूटर। योर ब्रेन इज एन अंडर यूटिलाइज्ड सुपर कंप्यूटर और तुम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी है। फोन आ गया है, चैट जीपीटी आ गया, कैलकुलेटर आ गया, लैपटॉप आ गया, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी तुम्हारा काम कर रही है। जो काम तुम्हारे ब्रेन को हैवी प्रोसेसिंग के थ्रू करना चाहिए था, आज तुम्हारे फोन में एक ऐप वो काम कर दे रहा है। तो तुम्हारा ब्रेन ऑब्वियस सी बात है अंडर यूटिलाइज रहेगा। तो तुम अपने रूम को स्कैन करो। अब सोचो, 8 से 10 मिनट लगने वाले हैं, बोरियत महसूस होगी, लेकिन जो लोग इस बोरियत के चक्कर में अपने फोन को उठा के वापस यूट्यूब या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगे ना ब्रो, दे आर डेड। वो कंपटीशन में आते ही नहीं, उनका ये पूरा वीडियो देखना ही व्यर्थ हो गया है, सही बताऊं तो। और जो लोग उस बोरियत को सह सकते हैं ना भाई, सल्यूट टू देम, क्योंकि वही लोग हैं जो इस पर्टिकुलर एबिलिटी को एक्वायर कर सकते हैं। भैया एक बात बता दो, ये जो विनर्स है ना, इनकी आबादी को तुम अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो, इतने कम है ये। और इनके ये कम होने का रीजन यही है, दे कैन हैंडल थ्रू बोर्डम। कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो इस वीडियो को भी बीच में लीव करके जा चुके हैं, बट तुम देख रहे हो बिकॉज यू हैव द एबिलिटी टू हैंडल बोर्डम। तुम्हें पता है कि यूट्यूब इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, बट इफ यू लिसन टू अ गाय जिसने अपनी जिंदगी को 5, 10, 15 अलग अलग पर्सपेक्टिव से जिया हुआ है, तुम्हें टन्स ऑफ डिफरेंट शिट सुनने को मिलने वाला है। समझ रहे हो ब्रो? दिस इज व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम दोज लूजर्स। अभी तुम एक विनर हुए नहीं हो, विनर्स का लाइन वहां पे लगा हुआ है, लेकिन तुम एक लूजर की लाइन से ऑलरेडी बाहर निकल के आ चुके हो। यू आर इन द मिडिल ग्राउंड एंड योर एबिलिटी, तुम्हारे पास जो एबिलिटी थी ऑलरेडी, जो शायद तुमने खुद डेवलप करी हो, ये नेचुरली हो तुम्हारे पास, द एबिलिटी टू फोकस थ्रू बोर्डम। उस एबिलिटी ने तुम्हें वहां से यहां लेके आया। तो तुम सोच के देखो, इसी एबिलिटी को थोड़ा सा और वर्क करोगे, कहां लेके जा सकता है तुम्हें। तुम्हें लाइफ के किस स्टेज पे उठा के फेंकेगा भाई, सोच के देखो एक बार। तुम्हारे पास वो लिस्ट आ चुका है, अब तुम एक पेन और एक पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। टेक अ पेन, टेक अ पेपर, और अब तुम उसे लिख सकते हो। प्लीज फोन इस्तेमाल मत करना। तुम्हारे माइंड में जो भी चल रहा है, लेफ्ट साइड वाले पार्ट में, राइट साइड वाले पार्ट में, दोनों का एक चार्ट बनाओ, बीच में एक लाइन ड्रॉ करो और लिख दो। लिख दो। तुम्हारे रूम में बेयरली चीजें मूव होती होंगी, जो जैसी पड़ी है वैसी ही रहेंगी। तो तुम्हारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ थिंग्स जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है और डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। अब जो राइट साइड में है ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, तुम्हें पता है, लेकिन जो लेफ्ट साइड में है ना, इन पे फोकस रखना, इन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि अगली बार जब तुम कुछ भी प्रोडक्टिव करने बैठोगे, ये लेफ्ट साइड वाले ना एक एक करके तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं, और उसी वक्त तुम्हारा असली टेस्ट शुरू होगा। इफ यू कैन रिमूव ऑल दोज थिंग्स, इफ यू कैन डाइवर्ट योर फोकस फ्रॉम दीज थिंग्स, ये जो लेफ्ट साइड में है, यू आर अ विनर। देखो चीजें इतनी आसान है, स्टेप काफी सिंपल है। सिंपल था ना, मैंने कुछ रॉकेट साइंस एक्सप्लेन नहीं किया तुम्हें। लेकिन जस्ट एक ही गलती है जो लोग करते हैं, वो है कि वीडियो को आइदर स्किप करके चले जाएंगे, बात पूरी नहीं सुनेंगे, और वो लोग बहुत एरोगेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि भाई हमें तो सब पता है, ये बंदा क्या सिखाएगा। तुम किसी से भी सीख सकते हो। तुम्हें एक 9 साल का 10 साल का बच्चा भी कुछ ऐसा चीज सिखा के जा सकता है जो तुम्हें लगता होगा कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं थी। लर्न फ्रॉम एवरीवन, लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, स्टे स्ट्रांग।